पेट्रोल 4 रुपए 7 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपए 4 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपए 68 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 274 रुपए 81 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। महंगाई के नए तूफान पर अवाम बरहम हो गए। Prime Minister of Pakistan was here, along with the Field Marshal, who's a very important guy in Pakistan, and he was here 3 days ago. And I didn't even realize it as beautiful as he said it, but he said that to a group of people that were with us, 2 generals, but a group, he said this man saved millions of lives because he saved the war from going on, and that war was going to get very bad, very, very bad. President Trump saved millions and millions of lives. That was a bad war. And I was very honored. I loved the way he said it. Susie Wiles was there. She said that was the most beautiful thing. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी फौजी जनरल से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, जंगबंदी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मेरी तारीफ करना किसी एजाज से कम नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक भारत जंग रुकवाने पर मेरी तारीफ की थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान में नहायत अहम शख्सियत हैं। मेरे पाक भारत जंग रुकवाने पर उन्होंने काबिल सताइश अंदाज में तारीफ की थी। ट्रंप ने बताया, 3 दिन पहले वजीर आजम और फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, आपने जंग रुकवाकर लाखों जानें बचाई। अगर जंग हो जाती तो बहुत नुकसान होता। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल का यह अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी तारीफ को मैं अपने लिए एहसास तस्वुर करता हूँ। ट्रंप ने फिर साथ जंग रुकवाने का क्रेडिट लिया। नोबेल इनाम फिर भी मुझे नहीं दिया जाएगा। नोबेल इनाम इस बार शायद ऐसे शख्स को दिया जाए जिसने कोई बड़ा काम ना किया हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को गजा अमन मंसूबे पर हमास की मंजूरी का इंतजार। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है मंसूबे की मंजूरी के लिए हमास के पास 3 से 4 दिन का वक्त है। वार्निंग दी, अगर हमास ने इनकार किया तो इसराइल वही करेगा जो उसे करना चाहिए। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक का ट्रंप की क़यादत और अमन की कोशिशों पर इजहार एतमाद। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। सऊदी काबीना ने कहा, गजा जंगबंदी तक पहुंचने और पट्टी से मुकम्मल इसराइली इनखला को नाफिज करने में अमरीका की मदद को तैयार है। सऊदी अरब गजा में इंसानी इमदाद की रसाई में मदद फराहम करेगा। चीन का भी सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, गजा में कशीदगी कम करने की तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, इंडोनेशिया ने 20,000 फौजी फ़लस्तीन भेजने की पेशकश की है। उम्मीद है पाकिस्तान भी फोर्स फ़लस्तीन भेजने से मुतालिक फैसला करेगा। कुछ लोग फ़लस्तीन और अमन मंसूबे पर तनकीद कर रही हैं। सियासत करने वाले क्या चाहते हैं? लोग फ़लस्तीन में मरते रहें? अमन मुआहदे का सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं, 8 ममालिक ने खैर मकदम किया है। फ़लस्तीन ने भी अमन मंसूबे का खैर मकदम किया। सिंध में बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक बादल बरस सकते हैं। हवा का कम दबाव भारतीय गुजरात में मौजूद 24 घंटे में डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। उधर बारिश ने कराची वालों को मुसीबत में डाल दिया। दफातर और दुकानों से वापस आने वाले शहरी फंसे रहे। कहीं सड़कें दरिया बन गई तो कहीं नाले उबल पड़े। शाहराहों पर मौजूद गड़े अजियतनाक बन गए। कोरंगी नाला उबल पड़ा। मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक का पहिया रुका रहा। गाड़ियों की लाइनें लग गईं। कई इलाकों की बत्ती गुल। अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश। हैदराबाद में बारिश के बाद सूरत हाल अबतर। मुख्तलिफ सड़कें तालाब बन गई। कई घंटे गुजरने के बावजूद निकासियाब न हो सका। मटियारी, नवाबशाह, सांगड़, दौलतपुर, टंडो आदम में बादल बरसे। मुख्तलिफ इलाके ज़ेर आब आ गए। सांगड़ में बारिश के बाद कच्ची सड़कें कीचड़ में बदल गई।
FBI ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी। 15 दिन की मजीद मोहलत मिल गई। 15 अक्टूबर तक टैक्स गोशवारे जमा कराए जा सकेंगे। तारीख में तौसी का फैसला मुख्तलिफ तिजारती तंजीमों की दरख्वास्त पर किया गया। पाकिस्तान और IMF में इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF ने नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से पेश रफ्त रिपोर्ट मांग ली। हुकूमती टीम की सूबों की मुशावरत से जल्द NFC इजलास बुलाने की यकीन दहानी। मुज़ाकरात में मरकज़ी सूबों के वसाइल की तकसीम अहम नुक्ता करार। IMF का सेहत और तालीम के बजट में कमी से बचने के इकदाम पर जोर। IMF को तरक्याती अखराजात और फ्रेमवर्क पर ब्रीफिंग। मुज़ाकरात में हालिया सैलाब की मईशत पर असरात पर गुफ्तगू। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग और रिस्क पर मबनी निगरानी पर सवालात उठाए गए। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो पाकिस्तान को $1.2 अरब की किस्त मिलेगी। पंजाब अगर अपने हक का अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? हर चीज का इलाज BISP नहीं है। अगर पंजाब पर बात करेंगे, पंजाब के अवाम पे बात करेंगे, पंजाब की तरक्की पे बात करेंगे, पंजाब के हक पे बात करेंगे तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा के आएगी। लोगों का सोचें ठीक और कुछ फिर ये देखें कि पार्टनरशिप्स कैसे चलती हैं। सर मुझे मजबूरन ये कहना पड़ता है कि हम इस हाउस का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते जब तक के हालात को बेहतर किया जाए। गवर्नमेंट की जो भी लेजिस्लेशन है हम वोटिंग नहीं करेंगे जब तक पंजाब गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से माफी मांग ले। मरियम नवाज की तकरीर पर पीपल्स पार्टी सीख पा हुक्मरान इत्तेहाद से रहदगी की धमकी। कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट। मरियम नवाज की जानिब से माफी का मुतालबा। नून लीग की जानिब से मौजरत। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने कहा, हमारा पानी हमारी मर्जी कहना कहाँ का तरीका कार है। मशवरा देते हैं तो उसे सिर्फ पंजाब का मसला क्यों बनाते हैं? इन सब सवालों का जवाब ये नहीं होता जो कल मरियम नवाज ने दिया। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मरियम नवाज के बयान पर पीपल्स पार्टी से मौजरत। कहा, सियासत में गर्मा गर्मी चलती रहती है, ऑपोजिशन खुश ना हो, हुकूमती इत्तेहाद जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी अरकान का सेनेट से भी वॉकआउट। सेनेटर जमीन घुमनू ने कहा, जब तक वजीर आला पंजाब माफी नहीं मांगती हम किसी कानून साजी में साथ नहीं देंगे। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया। वजीर पंजाब ने कोई काबिल एतराज बात नहीं की। शेर रहमान ने कहा, हुकूमत अपने इत्तेहादियों के खदशात दूर करे। का बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया, पंजाब उबल पड़ा। अफसोस के साथ सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। जिसको सस्ती रोटी नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको बस नहीं मिलती, अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। मेरे वालिद पे जब मुश्किलात आई 2017 में, ये जब पैनामा इन्होंने लॉन्च किया, और वो ऐसा वक्त था जब कई लोग छुप के घरों में बैठ गए, साथ छोड़ गए। मरियम नवाज का पलट करवार। कहा, पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। अफसोस दूसरे सूबों ने हमारी तकलीफ पर सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। नहीं चाहती पंजाब भीख मांगे, काम खुद बोलता है, खुद नजर आता है। जिसको सड़कें, सस्ती रोटी, अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती उसे अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी रही। आपकी वजीर आला वज़रा सैलाब ज़दा इलाकों में कैंपों में रहे। मुल्क के बारे में सोचें। चकवाल में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब में मजीद कहा, मैं सियासत में नहीं आना चाहती थी। 2017 में मेरे वालिद पर मुश्किलात आई, कई लोग घरों में छुप गए, साथ छोड़ गए। मरियम नवाज का दीगर सूबों के तलबा को भी लैपटॉप्स देने का ऐलान। पीपल्स पार्टी वजीर आला पंजाब की शिकायत वजीर आज़म को लगाएगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखने का फैसला। पीपल्स पार्टी क़यादत वज़ीर आज़म की लंदन से वापसी पर मुलाकात करेगी। पीपल्स पार्टी वज़ीर आला पंजाब और वज़रा के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रुकावटों और तनकीद सामने रखेगी। तहफ़्फ़ुज़ात दूर न होने पर गवर्नर पंजाब को सूबे की असल कारकर्दगी दिखाने का टास्क मिलने का इम्कान।
क्वेटा में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खारिज का गाड़ी से खुदकुश हमला और फायरिंग, खुदकुश हमलावर और तमाम 5 दहशतगर्द मारे गए। सूबाई वजीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ के मुताबिक धमाके में FC के 2 जवानों समेत 10 अफराद शहीद हुए। 26 जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुदकुश हमलावर के धमाके के बाद दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश की। हमलावर FC की वर्दी पहने हुए थे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी मांग ली। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला का सदर ACC मोहसिन नकवी से राब्ता। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी ने वाज़ेह और 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया, जवाब दिया। भारतीय कप्तान ACC के दफ्तर आकर ट्रॉफी वसूल कर लें। भारतीय टीम को ट्रॉफी देने का कोई फैसला न हो सका। पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में एक और संगे मील उबूर कर लिया। जदीद क्रूज मिसाइल फतह 4 का कामयाब तजुर्बा। फतह 4 दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने और इंतहाई दुरुस्तगी से हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक मिसाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ, तीनों सर्विसेज चीफ की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा के 2 वज़रा ने इस्तीफा दे दिया। सूबाई वज़ीर आकिबुल्ला और फैसल तरकई मुस्ताफ़ी। आकिबुल्ला खान PTI के मरकजी रहनुमा आज़ाद कैसर के भाई हैं। फैसल तरकई PTI के सीनियर रहनुमा शहराम तरकई के भाई हैं। ज़राए के मुताबिक KP के मज़ीद 5 वज़रा का इस्तीफ़ों पर गौर। मरकजी रहनुमा ने दावा किया हुकूमत पर अदम एतमाद की वजह से मज़ीद 5 से 7 वज़रा इस्तीफ़ा देंगे। अपोजिशन लीडर KP असम्बली डॉक्टर इबादुल्ला का कहना है कि वज़रा के इस्तीफ़े 27 सितंबर के जलसे के आफ्टर शॉक्स हैं। ये तो शुरुआत है, अभी मज़ीद झटके भी लगेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं हुकूमती मामलात में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। बानी की मुशावरत से तब्दीलियाँ की। बानी PTI की मुशावरत से मज़ीद तब्दीलियाँ और इस्लाहात कर रहे हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर इल्ज़ाम। कहा, अली अमीन गंडापुर ने बानी से मुलाकात में मेरी शिकायत लगाई। गंडापुर ने मुझ पर एजेंसीज की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाया। अली अमीन ने बानी को कहा, मैं चेयरपर्सन बनना चाह रही हूँ। अली अमीन गंडापुर का जवाब। कहा, बानी को सच्ची बात बताई, कोई शिकायत नहीं लगाई। शिकायत मुनाफिक लोग करते हैं। बानी को बताया पार्टी में बहुत तकसीम आ चुकी है। हमास के बगैर मसला फ़लस्तीन हल नहीं हो सकता। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है जब तक फ़लस्तीनी कोई फैसला नहीं करते कोई हल उन पर थोपा नहीं जा सकता। ट्रंप नेतन्याहू का बयानिया इसराइल की तौसीक़ का मंसूबा हो सकता है, फ़लस्तीन की तौसीक़ का फार्मूला नहीं हो सकता। अगर 2 रियासती हल दिया भी तो आज़ाद फ़लस्तीन का दारुल खिलाफा बैतुल मक़दस होगा। कराची डाकुओं का शहर बन गया। मॉडल कॉलोनी में दिन दहाड़े लड़की से डकैती। CCTV फुटेज सामने आ गई। गली में खड़ी लड़की से डाकू ने 2 बार लूटमार की। लड़की से पहले मोबाइल फोन छीना। मुलजिम फरार हुआ तो लड़की ने पुलिस को इत्तला देने के लिए दूसरा फोन निकाला। मुलजिम वापस आया और दूसरा फोन और पर्स भी छीन कर चला गया। मुलजिम का कोई पता न चला। फिलिपाइन के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला शिद्दत 6.9 रिकॉर्ड की गई। 20 अफराद हलाक और दर्जनों मकानात तबाह हो गए। ज़्यादातर हलाकतें स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुई। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। बुजुर्गों से हुस्न सलूक करें, घरों में बड़ों का एहतराम करें, प्यार से पेश आएं, अपने इर्द गिर्द बुजुर्गों की इज्जत करें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बुजुर्गों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है।